तो गरीबों के घर में जो है अभी प्रीपेड मीटर लग रहा है, गरीब कहाँ से पैसा लाएंगे? देखिए, जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो बिजली का जब तक आप उत्पाद कंज्यूमर में आप सरकार को पैसा नहीं दीजिएगा तो बिजली का उपयोग कैसे करिएगा? नीतीश कुमार के नाम पर किसी को कोई अगर मगर नहीं है। हमारे नेताओं से, हम लोगों से किसी को कष्ट हो सकता है, लेकिन आम लोगों की धारणा नीतीश कुमार के प्रति यही है कि अगर बिहार को विकास के रास्ते पर अनवरत चलाना है तो नीतीश कुमार को लाना है। जो आज कमाते हैं और शाम में खपत कर लेते हैं तो फिर कैसे बिजली जला पाएंगे? घर में खाना, रोशनी, पानी और अनाज, रोशनी करने के लिए आपको तो साधन कहीं ना कहीं से जुटाना है। उसके लिए अगर आप बिजली जलाइएगा तो बिजली का जो मिनिमम कॉस्ट है गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा। खासकर दरभंगा में 15 दिसंबर को भव्य जदयू का जिला सम्मेलन होने जा रहा है और जानेंगे कि किस तरह से जदयू के जो कार्यकर्ता है लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरह सम्मेलन को सफल बनाएंगे। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता रविंदर यादव जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर में किस तरह से तैयारी करें। बताइए, जदयू का महासम्मेलन है जिला में, तो किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी जिला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन 15 दिसंबर को पोलो फील्ड में बुलाया गया है और इसमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, हम लोगों के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के जवान और दरभंगा जिला को अनवरत अपनी सेवा देने वाले माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी और हमारे पार्टी के सभी माननीय विधायक, नेता, प्रदेश के नेतागण उपस्थित रहेंगे। और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी कार्यकर्ता हमारा बूथ लेवल पर काम कर रहा है या जो भी नीतीश कुमार जी का फॉलोअर है, उनके विचारों को समझने वाला, उनके विचारों को प्रसारित करने वाले जो लोग हैं, सम्मानित नेतागण हैं, उनको भी बुलाने का ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि 18-19 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के विकास की पटकथा लिखी गई है, उस सभी योजनाओं, परियोजनाओं को लोगों के बीच में हम लोग ले जा सकें। और जब बूथ स्तर तक हमारा वर्कर आएगा और वो सभी बातों को जानेगा तो गांव में भी इसका प्रचार प्रसार होगा। माननीय आप लोग जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल, 20 साल में बिहार में जिस बिहार को यहाँ के अर्थशास्त्री भी मान चुके थे कि अब ये बिहार बदलने वाला नहीं है, ये बिहार में कुछ नहीं हो सकता। इस बिहार को विकास की गति पर दौड़ा करके आप एक उदाहरण हम बताना चाहते हैं कि पहले के ज़माने में 2005 के पहले गांव में आपको बिजली का पोल नज़र आता था, लेकिन आता था क्या, होता था क्या, उस पर कपड़ा सूख रहा होता था। लेकिन आज आप चले जाइए हर गाँव गले में, चाहे वो दलित का मोहल्ला हो, अल्पसंख्यक भाई का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, अति पिछड़ी का हो, चाहे उच्च वर्ग के हमारे जो सवर्ण भाई हैं उनके यहाँ, किसी के यहाँ आपको गांव में भी फ्रिज, हीटर, बिजली, पंखा, गीजर सब कुछ मिल जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। अच्छा, अभी आप बिजली की बात कर रहे हैं तो गरीबों के घर में जो है अभी प्रीपेड मीटर लग रहा है, गरीब कहाँ से पैसा लाएंगे? देखिए, जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो बिजली का जब तक आप उत्पाद कंज्यूमर में आप सरकार को पैसा नहीं दीजिएगा तो बिजली का उपयोग कैसे करिएगा? लेकिन आपका कहना है कि स्मार्ट मीटर, कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर महंगी है, लेकिन सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर सही है। तो मुझे नहीं पता कि स्मार्ट मीटर पहले के लोगों में जो बीपीएल परिवार का बिजली लगा हुआ था तो कुछ बिल हो सकता है कम आता होगा, लेकिन स्मार्ट मीटर से लोगों का सुविधा अनवरत बना रहेगा। और लोगों को जैसे हम लोग मोबाइल में पैसा ख़त्म होता है और भरा लेते हैं, उसी तरह से बिजली का बिल भी हम लोग देखते रहेंगे और जब पैसा ख़त्म होने वाला अगर तो होगा तो भरा लेंगे। इससे हमको भी मतलब ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं सहना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके पास पैसा है तो दे दीजिएगा उन गरीबों को जो आज कमाते हैं और शाम में खपत कर लेते हैं, तो फिर कैसे बिजली जला पाएंगे? घर में खाना, रोशनी, पानी और अनाज, रोशनी करने के लिए आपको तो साधन कहीं ना कहीं से जुटाना है। उसके लिए अगर आप बिजली जलाइएगा तो बिजली का जो मिनिमम कॉस्ट है गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा। ये यहाँ का नहीं, पूरे देश में ये नियम है। तो इसको आप लोग, विरोधी पार्टी के लोग जानबूझ करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और अब एक बात और जान लीजिए कि जितना गरीब का प्रचार किया जा रहा है, गरीब के नाम पर अमीर लोगों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है। वो मध्यम वर्गीय गरीब अब उतना गरीब नहीं रह गया है जितना कि 20 साल पहले आपको नज़र आ रहा था। गरीबों के लिए कुछ निर्णय निकालना चाहिए कि ताकि अगर आज आप पैसा
पैसा नहीं जमा करते हैं तो कम से कम 10 दिन या 15 दिन जो है बिना पैसा का आप जला सकते हैं। मोबाइल जब आपका पैसा ख़त्म हो जाता है रिचार्ज, तो रिचार्ज नहीं कराइएगा तो मोबाइल में का सर्विस ख़त्म। उसी तरह से स्मार्ट मीटर में शायद यही प्रोविज़न है कि आप यदि पैसा उसमें नहीं रखते हैं तो वो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका बिजली का सुविधा तत्काल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस बार जो है दरभंगा में किस तरह से आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? नीतीश कुमार जी का किया हुआ काम, चाहे रोड हो कि नली गली हो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो कि आप हर घर में स्कूल हो, हर पंचायत में हाई स्कूल हो, ये जितने भी कार्य हैं ये उत्साह देता है लोगों को। और लोगों में एक परसेप्शन बन चुका है, एक धारणा बन चुकी है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार के नाम पर किसी को कोई अगर मगर नहीं है। हमारे नेताओं से, हम लोगों से किसी को कष्ट हो सकता है, लेकिन आम लोगों की धारणा नीतीश कुमार के प्रति यही है कि अगर बिहार को विकास के रास्ते पर अनवरत चलाना है तो नीतीश कुमार को लाना ही होगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो जदयू का सम्मेलन होने जा रहा है तो ऐतिहासिक होगा, इतिहास के पन्ने पर दर्ज होगा ना? निश्चित रूप से जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम होता है तो ये कार्यक्रम एक बड़ा लकीर खींचेगा, ये हमको भरोसा है। पंचायत से लेकर जिला तक उनको क्या संदेश दीजिएगा सम्मेलन के बारे में? सभी लोगों को अपने नेता के प्रति, जो हमारे नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उस काम की विवेचना को, हमारे नेताओं के संबोधन को सुनने के लिए आना चाहिए। और इस कार्यक्रम में हुजूम आएगा नेताओं को सुनने के लिए और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से, अपने वार्ड, अपने मोहल्ला, अपने गांव से 2, 4, 5, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग को लेके आएंगे। और उस दिन जगह नहीं रहेगा पोलो फील्ड में, डहरियासराय में। जो विरोधी इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दरभंगा में जदयू का भव्य सम्मेलन होने जा रहा है और ऐतिहासिक रहेगा। जिस तरह से दरभंगा जदयू के पंचायत लेवल से लेकर और जिला लेवल तक के जो जदयू कार्यकर्ता है ये युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो देखना है 15 तारीख को किस तरह से जदयू का सम्मेलन होने जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।